हेलो एवरीवन। सो नाउ अगर तुम्हारी सीईटी की प्रिपरेशन एकदम फुल फोर्स में चल रही है तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। वरना तुम बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। और सीईटी में वही तो नहीं है, यू डोंट हैव टाइम, यू हैव एवरीथिंग एल्स। सो गाइज, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी एवरीथिंग फॉर द एग्जाम एंड देन बोलते हैं मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की यार फिर भी मेरा परसेंटाइल नहीं आया। यू विल सी हंड्रेड्स ऑफ सच स्टूडेंट्स ईच एंड एवरी ईयर जो बाद में गाली देते हैं क्लासेस वालों को, अरे यार बट क्लासेस ने तो मुझे बताया ही नहीं, ये टॉपिक में इतना मेहनत किया कुछ फायदा नहीं हुआ। वेल दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट राइट नाउ फॉर यू। ऑल यू हैव टू डू इज पे अटेंशन टू दिस वीडियो एंड यू विल रियलाइज कौन सी चीजें सीईटी में नहीं करनी है, कौन से टॉपिक्स को सीईटी में भूल जाना है। लेट्स स्टार्ट विद इट। सो गाइस लुक एट द स्क्रीन यार, मैंने ना ये पूरा सिलेबस है, तुमने मेरी सिलेबस वाली वीडियो तो देखी ही होगी। ये वही टेबल को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया और इसमें रेड मार्किंग किया है फॉर द टॉपिक्स विच आर नॉट important. Why are these topics not important is the first question. Understand? Okay. If I tell you that there is a topic like permutation combination, permutation combination पढ़ाई करने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। permutation combination को प्रॉपर सीखने के लिए तुम्हें एटलीस्ट 15 से 20 घंटे का स्टडी टाइम चाहिए होगा। दैट मीन्स आराम से तुम्हारे, अगर तुम पर डे 1 घंटा कोई टॉपिक पढ़ते हो, तुम्हारा 1 महीना जितना, ऑलमोस्ट 1 महीना तो सिर्फ पीएनसी प्रोबेबिलिटी को सही करने में चला जाता है। जिसके बाद तुम उसके एडवांस टॉपिक्स उठाओगे तो एटलीस्ट 1.5 मंथ टू बिकम अ प्रो एट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इतनी मेहनत करके फायदा क्या अगर क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ एक या दो ही आते हैं। आउट ऑफ 200 अगर तुम्हें 150 लाना है, अगर तुमने ये दो छोड़ दिया तो 198 में से 150 लेके आओ, या 198 में से 159 तो 149 तो लेके आओ। द पॉइंट इज दैट ये टॉपिक का मेहनत बहुत ज्यादा है, इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, पर इसका रिटर्न बहुत कम है। दीज आर द टॉपिक्स दैट यू शुड बी लीविंग। ये सारे टॉपिक्स जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, सारे के सारे वैसे ही टॉपिक्स है जो तुम्हें छोड़ देने चाहिए, बिकॉज इनका आरओआई, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, कुछ भी नहीं है। Coded inequalities and alphanumeric series, these are extremely चिंदी टॉपिक्स। ये टॉपिक पढ़ के कुछ फायदा ही नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ के फायदा नहीं है बिकॉज वो इतना सिंपल है दैट एग्जाम में पढ़ाई के बिना भी तुम सॉल्व करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। इसमें पढ़ाई करके टाइम वेस्ट मत करना। ग्रुपिंग, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग वाला एंड फोर वेरिएबल वेन डायग्राम। सीईटी में लास्ट मैं बोलूँ तो एटलीस्ट मैंने पिछले 3 साल में प्रॉपरली देखा ही नहीं है इसके क्वेश्चंस। जो करने लायक मतलब नॉन स्केपेबल क्वेश्चंस मैंने देखे ही नहीं है। देन वी कम टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में स्पेशली रिमाइंडर थियोरम्स, चार चार रिमाइंडर थियोरम है। ऊपर से तुम बेस सिस्टम पढ़ोगे, उसमें डेसिमल सिस्टम आ गया, डेकल सिस्टम आ गया, बाइनरी सिस्टम आ गया। प्लीज मेक श्योर दैट वो सब छोड़ दो, वो सब कुछ काम का नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है मुश्किल से 3-4 मार्क्स के लिए, एब्सोल्युटली यूजलेस। सर्कुलर रेसेस अगर आया तो 1 मार्क के लिए आएगा, अगर आया तो। अगर इज अ वेरी बिग अगर। Similarly, trigo, coordinate and JP and HP, that is geometric progression and harmonic progression. Topics which are very rare in the MBA CET exam. तुम्हें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तुम्हारे क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं, स्कोर भी तुम्हारा काफी हो जाता है, बट जीपीएचपी आता ही नहीं है। देन वी कम टू डीआई। डीआई मत छोड़ो, एब्स्ट्रैक्ट मत छोड़ो। इंग्लिश में ये टॉपिक्स छोड़ के बाकी जो भी है, प्रोबेबल स्टार्टर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, समरी एंड फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट, एफआईजे जो हम बोलते हैं, फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट, ये तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होते हैं और बहुत ज्यादा वो डरे हुए होते हैं, सर ये मुझे समझता ही नहीं है। आई एम लाइक क्यों करना है, छोड़ दो ना। वो टॉपिक का एक्चुअल रिटर्न कितना है। सो गाइज दीज आर टॉपिक्स जो तुम छोड़ के आओगे एंड स्टिल आई कैन गारंटी दैट यू विल एंड अप स्कोरिंग अ 99 परसेंटाइल। आई एंड अप स्कोरिंग अ 99.9 प्लस परसेंटाइल एवरी ईयर। मुझे हर साल आता है, हर साल मुझे ऑलमोस्ट जेबीएमएस में हर साल मुझे जेबीएमएस में एडमिशन मिल ही जाता है। एंड एवरी ईयर आई लीव दीज टॉपिक्स एंड स्टिल एज आई टोल्ड यू आई एम गेटिंग अ जेबीएमएस एडमिशन। दैट इज द गोल फॉर ऑल ऑफ यू। सो गाइज, if you really want to ace the CET exam, do only what is required. खाली फोकट टाइम वेस्ट करके फायदा जरा भी नहीं है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड क्लिक ऑन द कमेंट बटन और मुझे बताओ दैट तुम्हें क्या क्या चाहिए आगे की वीडियोस। जो भी चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें सॉल्व करके बता दूंगा। चलो गाइस, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। यू नीड एनीथिंग, गिव मी अ कॉल, गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर दैट इज, most of you people have the number, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है। and if you really want to join and really want to ace the CET exam and join JBIMS, Crackivit is the best place to be at. The results show it, everything else shows it. Chalo, bye everyone. I hope this video was helpful.